नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। केंद्रीय कैबिनेट के प्रबल दावेदार माने जा रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी चूक गए। आखिर उनकी संभावनाएं पर क्या भारी पड़ा? जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण या बात कुछ और है? क्या है इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ ले ली है। उनके साथ जंबो मंत्रिमंडल भी की शपथ भी हो चुकी है। 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र परिवार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ले ली। उत्तराखंड से राज्य मंत्री बनने का मौका अल्मोड़ा से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते अजय टम्टा को मिला। वो मोदी के पहले कार्यकाल में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं, उन्हें दोबारा मौका मिला। इस बार गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते अनिल बलूनी को केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा कैबिनेट मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। उनकी और उनके समर्थकों की बॉडी लैंग्वेज चुनाव के दौरान लगभग यही थी। समर्थकों की नहीं, भाजपा के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में इस प्रकार के संकेत दिए थे। कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अनिल को जिताइए, गढ़वाल की जिम्मेदारी मेरी। गोपेश्वर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था अनिल सिर्फ सांसदी के लिए नहीं है, यानी इससे बड़ी बात, और संसद लोकसभा का सांसद चुना जाए बड़ा क्या होता है, केंद्रीय कैबिनेट में स्थान पक्का माना जाता है। मगर रविवार को जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सरकार ने जो आकार लिया, उसमें अनिल बलूनी का नाम नहीं था। आखिर अनिल बलूनी चूके कहां? अनिल बलूनी से चूक कहां हो गई? क्या जातीय समीकरण की वजह से ऐसा हुआ? इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मामले में जातीय समीकरणों को साधने का बहुत ज्यादा ध्यान कभी नहीं दिया। भाजपा ने कभी नहीं दिया। 2014 में उत्तराखंड ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद बनाया, किसी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 2019 में एक पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक चुनाव जीते, उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में स्थान मिला, मानव संसाधन विकास मंत्री उन्हें बनाया गया। उन्हें जब ड्रॉप किया गया तो अल्मोड़ा नैनीताल के सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया। खास बात यह है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 2019 और अजय भट्ट को 2021-22 में मंत्रिमंडल में शामिल करते वक्त जातीय समीकरण नहीं साधा गया। तब भी उत्तराखंड राज्य की सरकार भाजपा की जो थी, उसमें जातीय समीकरण कुछ ऐसा नहीं था कि अजय भट्ट या डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उसमें फिट बैठते थे। यानी इस बार भी जातीय समीकरण साधने जैसी कोई बात नहीं थी। तो फिर आखिर हुआ क्या? जब जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा था, तो आखिर क्या हुआ कि अनिल बलूनी मंत्री नहीं बन पाए? ये बात राजनीतिक गलियारों से छनकर आ रही है।
कि जातीय समीकरण की बात को बहुत बेहतर तरीके से दिल्ली में प्रस्तुत किया गया और ये बात उन लोगों को अच्छे से समझाई गई जो मंत्रिमंडल में कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा ये तय कर रहे थे और ये बात उन्हें जच गई और लॉटरी अजय टम्टा के नाम निकल गई और अनिल बलूनी देखते रह गए। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर अनिल बलूनी केंद्र कैबिनेट में आ जाते तो ये तय था कि उत्तराखंड में एक और पावर सेंटर डेवलप हो जाता। हालांकि अंदर खाने अनिल बलूनी के रूप में एक पावर सेंटर अच्छे से उत्तराखंड में आकार ले चुका है। भाजपा का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके पीछे खड़ा है। ये बात अलग है कि भाजपा में जितने भी पावर सेंटर हैं वो खुलकर काम नहीं करते। खंडूड़ी, निशंक और कोश्यारी के दौर में पावर सेंटर ने आकार लिया था, तब पावर सेंटर काम भी करते नजर आते थे। मगर 2014 के बाद पावर सेंटर हैं पर लेकिन उतने स्पष्ट तरीके से काम नहीं करते। केंद्रीय कैबिनेट में अनिल बलूनी को स्थान न मिलने से जितनी हैरानगी भाजपाइयों में या आम लोगों में या गढ़वाल के जिन लोगों ने एक मानकर भाजपा को वोट किया कि उनका सांसद केंद्रीय कैबिनेट में आएगा, उनमें जो हैरानगी है वही हैरानगी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर भी है। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर भी ये माना जा रहा था कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में स्थान मिल सकता है, पर लेकिन उनकी किस्मत हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जैसी नहीं है। मनोहर लाल खट्टर 2014 में पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। 2024 में पहली बार सांसद बने, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बन गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो राजनीतिक सफर है वो बहुत सदा हुआ है। वो विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, अब सांसद रहे, पर लेकिन उन्हें भी केंद्रीय कैबिनेट में स्थान नहीं मिला। माना जा रहा था कि उनकी वरिष्ठता और उनके अनुभव, प्रशासनिक अनुभव जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए दिखाया, उसका उन्हें लाभ मिल सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। और बाजी जो एक पद केंद्र कैबिनेट में राज्य के हिस्से आया, वो अजय टम्टा के पास चला गया। भले ही भाजपा के अंदर से इस बात को लेकर बहुत बड़ी वो नहीं आई, सब खुश हैं कि एक को मिल गया, मगर आम लोगों में इस बात की चर्चा है। भाजपा के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात की चर्चा है कि आखिर अनिल बलूनी कहाँ चूक गए, आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर चर्चा भी क्यों नहीं हुई।